तो यार, आज जो हमने नाम सुनना है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है उन टर्म्स पे जैसे हमने सीखा अरिथमेटिक मीन को। तो ज्योमेट्रिक मीन का सेंस एक्चुअली सेम है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में क्या सीखा था कि अगर दो नंबर्स में अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दो, एन अरिथमेटिक मीन्स, तो जो वो सीक्वेंस बनता है n+2 टर्म्स का, तो वो एपी में होता है। सिमिलरली अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स में एन जीएम्स को इंसर्ट कर दूं, तो जो n+2 टर्म्स का सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में होगा। इसको बिल्कुल देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू ही। मान लो दो नंबर गिवन है 2 एंड 100। 2 एंड 100 में को ये दो नंबर्स गिवन है, और किसी ने मुझे सवाल दे दिया कि इसके अंदर 3 GM कंसिडर कर लो, कि 3 GM इन दोनों के अंदर इंसर्ट कर दो। तो मैंने कहा कि इनके अंदर 3 GM होंगे। पहले जीएम का नाम रख दिया G1 G2 और ऐसे G3। तो ज्योमेट्रिक मीन्स 3 इंसर्ट करने थे, वो मैंने कर दिए G1 G2 G3। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और ऐसे मैंने तीन जो जीएम्स उसने मेरे को कहा किसी ने इंसर्ट करने को, उनका मैंने नाम दे दिया। अब काम की बात क्या है कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हो कि जो ये सीक्वेंस मेरे लिखा हुआ है ना सामने, ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा? जीपी। ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा? जीपी। जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैं पिछले दो लेक्चरों से लेके आ रहा हूँ कि जीपी क्या हो जाएगा, कि यार उसमें फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो मतलब कि जो अगली अगली टर्म्स है वो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके मिलती हैं। तो इस जीपी में मेरे को फर्स्ट टर्म पता थी 2, आर नहीं पता था, तो वो मैंने निकाल लेना था। कैसे? मेरे को इसमें nth टर्म गिवन थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे इसमें कितनी बन जाती है अपने पास? 3 और 2 5। 5 टर्म्स बन गई थी। तो मुझे पता था कि T5 बराबर था 100 के, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? AR4। बिकॉज T5 क्या हो जाता है? Tn का फॉर्मूला हमें पता है ना, ARn-1। तो T5 कैसे पता लगा? क्योंकि ये 5 टर्म है, और फिफ्थ टर्म जो लास्ट टर्म है वो 100 है। तो मैंने लिख दिया AR4। ए आ गया था हमारे पास 2, वो डिवाइड होगा तो R की पावर 4 आ जाएगा 50। अब उससे R निकालना है तो वो हो जाएगा 50 की पावर 1/4, बिकॉज R की पावर 4 का हमने फोर्थ रूट ले लिया। तो वो हमारे पास R आ गया। R आ गया, A आ गया, जीपी डिफाइन हो गया। तो बिल्कुल ये सेंस लेना है। एक्चुअली एपी में तो मैंने फॉर्मूले बताए थे कि ए ये होता है, बी ये होता है, डी का फॉर्मूला बताया था। इसमें एक्चुअली उसकी नीड नहीं है। इसमें हमारी बस केवल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कि अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दे, तो जो सीक्वेंस हमारे पास आएगा दैट इज एक्चुअली जीपी। उसके बाद वो सवाल ज्योमेट्रिक मीन नाम की कोई मैंने चीज ही नहीं पढ़ी। वो सारे क्या हैं? जीपी के सवाल है। तो बस उनमें एंटर करने का ये एक तरीका है। तो उनके अंदर इंसर्ट कर दो, और बिल्कुल अपने आप से बोलो कि ये जो सीक्वेंस बना है ये जीपी में है। और उसमें टर्म्स कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली दो बढ़ जाएंगी। मतलब अगर कोई कहे 3 GM इंसर्ट कर दो, तो दो नंबरों के बीच में कर रहा हूँ ना, तो दो वो नंबर और 3 GM, 5 टर्म्स बन गई। जैसे इस केस में मान लो अगर कोई मुझे कहे कि 7 GM कंसिडर कर लो या इंसर्ट कर लो, जैसे भी बोल लो, इन दो नंबर्स के बीच में, तो जो सीक्वेंस बनेगा उसमें टोटल नंबर कितनी होंगी टर्म्स? जो उसमें हमारा एन होगा वो क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा 7+2। बिकॉज दो टर्म्स हमारे को उसने पहले ही दे रखी हैं जिनके अंदर हमने इंसर्ट करने हैं। तो बिल्कुल ऐसे अपने आप से बोलो इस कंसेप्ट को कि जीपी क्या होता है, जीएम क्या होता है, कि अगर दो नंबर्स के बीच में जीएम्स को इंसर्ट कर दे, तो जो हमारा सीक्वेंस बनता है वो जीपी में आ जाता है। उसके बाद वो सारे सवाल जीपी के सेंस से हो जाएंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हो सकता है हमारे स्कूल में काम कभी ना आए, बट आई वांट के ये एक बार डिस्कस की जाए। वो है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है जीएम से। ये क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं इन द टर्म्स के प्रूफ कर दो कि A+B/2 √AB से बड़ा होता है। तो सिंपली हमें समझ जाना चाहिए कि यार जो AM है वो GM से बड़ा होगा। ये √AB कैसे आ गया? बिकॉज जब हम A और B के अंदर अगर हम कोई अरिथमेटिक मीन डालेंगे, तो वो हमें क्लियर है कि मान लो उसका नाम मैं कैपिटल A डाल दूं और इसका B,
तो ये जब अरिथमेटिक मीन होगा तो ये हमें क्लियर है कि यार ये क्या बन जाएगा हमारा एपी, जिसमें कि a माइनस ए बराबर होगा b माइनस ए। और क्लियर है अगर तीन टर्म्स एपी में होती हैं तो a प्लस बी बाई टू हमारे को बीच वाली टर्म दे देता है। बिकॉज अगर मान लो तीन टर्म्स एपी में है तो वो होगी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। याद है हमने ये फॉर्मूला सा किया था, अपने दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि अगर तीन टर्म्स एपी में लेनी है तो हमने उनको ऐसे कंसिडर कर लेना। तो इसमें a प्लस बी बाई टू करो तो इसका am आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसके अंदर gm निकालें, इसके अंदर हम gm निकालें तो हमारे पास वो रूट ए भी आ जाएगा। am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm, ये चीज हमेशा याद रखना अपने अंदर, बिल्कुल हमारे दिमाग में बनी होनी चाहिए ये चीज कि am इज ग्रेटर देन gm। तो अब बिल्कुल हमारा काम क्या है कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे जीपी की जीएम की शक्ल के, बट हमें पता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसमें बिल्कुल एंटर कैसे करना है। अपनी अप्रोच यही होनी चाहिए कि जीएम कंसिडर करने के बाद वो हमारे जीपी का सीक्वेंस बन जाता है, और जीपी के सवाल करने की सेंस हम पिछले 2 लेक्चरों से सुनते आ रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश करो उन्हें ऐसे अप्रोच करो। तो क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose difference is 12 and whose am, जो कि अरिथमेटिक मीन है, exceeds gm by 2। तो ये बहुत ही टिपिकल सी लैंग्वेज है, बट ये लैंग्वेज भी हम बिल्कुल अपने क्रैक कर सकते हैं बाय द सेंस वी नो। अरिथमेटिक मीन हमें पता क्या होता है, जीएम अभी हमने देखा क्या होता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में ना आने की करना, बिकॉज इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आएगा कि यार हम ना बहुत खुश होते हैं हमें एएम पता है क्या होता है, हमें जीएम पता है। तो उन नामों के पता होने से कोई काम नहीं होगा। काम की बात क्या है कि मैं उन नामों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्वेश्चंस में यूज कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि जो मुझे पता है मैं उसको यूज कैसे कर पा रहा हूँ। तो कोशिश करो इस क्वेश्चन में बिल्कुल खुद एंटर कर पाओ। तो यार अब अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो इसमें मेरे को एंटर कैसे करना था कि उसने कहा फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो पहले मैं दो पॉजिटिव नंबर्स एज्यूम कर लेता, मैं लिखता लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, ए एंड बी, लेट दीज बी टू नंबर्स। उसने कहा उनका डिफरेंस 12 है, तो मैंने कहा ए माइनस बी हो गया 12, ए माइनस बी हो गया 12। ये एक अपने को इक्वेशन पता है। फिर उसने क्या कि उसका एम जो है वो एक्सीड करता है जीएम को। सॉरी यहाँ पे मैं जीएम वर्ड भूल गया था, बट आई सेट द क्वेश्चन कंप्लीट। तो ए माइनस बी जो इसका एम है वो एक्सीड करता है जीएम को बाय 2। तो मेरे काम की बात क्या थी कि मैं अब एम और जीएम को लिख दूं। तो ए और बी में अगर मान लो ए और बी में मैंने एक एम कंसिडर किया ए, तो मुझे क्लियर है ना ये जो ए होगा वो ए प्लस बी बाई टू होगा। ये तो मैं पिछली क्लास में सीख के आया था कि ए एम वाली जो हमने लेक्चर लगाया था। अगर इसको एक बार रिपीट भी करना चाहो तो कैसे आया है ये चीज कि ए, कैपिटल ए और जो बी होगा वो हमारा एपी सीक्वेंस होगा। तो उसमें हमें क्लियर है अगर ए को मैं ए ही लिख लूं, ए जो होगा वो ए प्लस डी होगा, जो बी होगा वो ए प्लस टू डी होगा। तो ए प्लस बी करो वो हो जाएगा टू ए प्लस टू डी बाई टू, हो गया ए प्लस डी। ये एक्चुअली हमें बिल्कुल एपी ही जब पढ़ा था तब भी हमें पता होता है कि अगर तीन नंबर ए बी सी अगर एपी में है तो जो बी होगा वो ए प्लस सी बाई टू होता है। तो बिल्कुल वहां से हमें पता चल गया कि ए प्लस बी बाई टू जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। ऐसे ही बिल्कुल यही सेंस हमें लगानी थी, बिल्कुल बिल्कुल यही सेंस हमें यहाँ पे लगा के हमें लिखना था कि ए के बीच में अगर एक जीएम डाल दूं बी,
सॉरी ए और बी के बीच में जीएम डाल दूं जी, तो हमें पता है कि ये सब क्या हो गए, एक जीपी, जिसमें कि ए को मान लो मैं ए मान लूं, जी को क्या होगा ए आर, और बी क्या होगा ए आर स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा ए आर का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया जी के अंडर रूट, जो जिसका कि अंडर रूट बराबर हो जाएगा जी के। इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये जी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से सेंस पढ़नी थी, और हमने ये चीज लिख देनी थी कि हम जब उसने बोला ना ए एम एक्सीड्स जी एम बाई टू, तो मुझे बस ए एम और जी एम बनाने थे ए बी की टर्म्स में। वो मैं बना दिया जैसे ही, तो वो मेरा सवाल खत्म हो गया। ए एम जो है वो जी एम प्लस टू है, तो जी एम क्या आ गया रूट ए बी प्लस टू। बस इसमें एक ये इक्वेशन अपने को पता है, एक इक्वेशन ये पता है, इसमें से सिंपली ए निकाल लो, जो कि लिख देंगे, ए को लिख दो 12 प्लस बी। 12 प्लस बी लिखते ही नीचे मुझे क्लियर है कि ये 12 प्लस बी बन जाएगा 12 प्लस टू बी बाई टू इक्वल्स, ए को लिख दो बी प्लस 12 इंटू बी प्लस टू। इसको यहाँ पे टू कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 6 प्लस बी बराबर आ जाएगा, इस माइनस इसको भी इधर ले आओ, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12 बी, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 प्लस बी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12 बी। तो बस सिंपली दोनों साइड स्क्वायर कर दो, बी की फॉर्म में एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने 10वीं क्लास में सीखा। तो एक्चुअली आप देख रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो बनाने की सेंस को इतना बिल्कुल इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा, बिकॉज वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम कर ही लोगे, क्योंकि 10th क्लास में हम ज्योमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख के आए थे। काम की बात क्या है कि हम ये चीज बना देते, हम अपने आप से बोलते कि यार ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है, पहले दो नंबर्स कंसिडर करें। दो नंबर कंसिडर करते ए और बी, हम कहते हैं उसमें पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि उसका डिफरेंस 12 है, वो लिख देते हैं यहाँ पे। फिर मैंने उनमें एक अरिथमेटिक मीन भी डाला, एक ज्योमेट्रिक मीन भी डाला। तो ज्योमेट्रिक मीन डालते ही और अरिथमेटिक मीन डालते ही मुझे क्लियर था कि ये एपी बन जाता है और ये जीपी बन जाता है। अब उसमें मैंने जी और ए की वैल्यू निकालनी थी, तो वो वैल्यू निकालने की एक तो अपने को अकल होनी चाहिए कि वो कैसे निकला, कि ये एपी था तो हमने एक टर्म निकालनी थी, वो हमें वैल्यू आनी चाहिए, और ये जी था जो कि इस केस में ये सारी जीपी थी, तो उसमें भी हमें जी की वैल्यू निकालने की एक सेंस होनी चाहिए। नहीं तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ये हमें क्लियर ही है कि अगर दो नंबर में एक एक ए एम और जी एम डाला, तो वो क्लियर है कि ए जो आएगा वो ए प्लस बी बाई टू होगा, और जी होगा वो अंडर रूट ए बी। बट इसको बिल्कुल ही अगर हम रट्टा लगा लेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाएंगे, तो अपने को आगे दिक्कत होगी जब वो कहेगा कि दो जी एम डाल दिए, दो ए एम डाल दिए। तो बिल्कुल वो कैसे निकालेंगे उस सेंस को पकड़ो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा टास्क नहीं है, हमारा टास्क है कि हम इसकी अप्रोच को एक बार देख पाए। अब जिनका ये पहली बार में हो गया था वो बहुत अच्छी बात है, जिनका ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं हो पाया वो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप से बोल के करें, ताकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ऐसे क्वेश्चंस को फेस कैसे किया जाता है एएम और जीएम। तो अब इस क्लास ऑनवर्ड्स हमारा जो जीएम का टास्क है ना वो कंप्लीट है। तो एक्चुअली हम बहुत देर से नाम सुन रहे थे ज्योमेट्रिक मीन, पर हमें दिखता है कि यार ये तो कोई काम नहीं था, ये हमें सब कुछ पहले से पता था। बस ये चीज होगी कि अब क्वेश्चंस में वो ये नहीं बोलेगा कि सीधा हमें क्वेश्चन नहीं डालेगा कि 9 टर्म्स की एपी है, वो बोल देगा कि दो टर्म्स है उनके अंदर 7 जीएम कंसिडर कर दी, तो वो हमें दिखता है कि वो 9 टर्म्स की जीपी बन गई। उसके बाद जितने भी सवाल है वो सब जीपी है। सोचो अगर मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें ये दे देता कि ए माइनस बी, अगर मैं तुम्हें सीधा बोल देता ना ए माइनस बी 12 है, ए प्लस बी बाई टू कोई कह रहा है कि यार जो है वो रूट ए बी से दो बड़ा है, और मैं कहता यार ए और बी निकाल दो, तो तुम झट से निकाल दो, तुम कहते लो दो वेरिएबल दो इक्वेशन,
ये तो भी कर देंगे। काम की बात क्या है कि एग्जामिनर ने हमारे को यहाँ पे भी रोका, उसने लैंग्वेज ऐसी डाल दी कि 2 नंबर्स हैं, उनके अंदर उनके बीच का डिफरेंस 12 है, फिर उनके अंदर जो एम डालोगे वो जीएम से 2 बड़ा होगा। तो बिल्कुल एग्जामिनर की लैंग्वेज को क्रैक करना है, वो करने के लिए हमने अपने बेसिक से नहीं हिलना। मैंने 2 नंबर कंसिडर किए, उनके अंदर एक अरिथमेटिक डाला, उस अरिथमेटिक मीन की वैल्यू डाली, वो आ गई a+b/2। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन के लिए वैल्यू आ गई √ab, और आगे सॉल्व कर दी। सॉल्व करना काम हमारा 10वीं क्लास से हमें आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसका एंड तक जवाब बनाने की करना था, तो हमारा और दिमाग खुलेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम जीपी पे थोड़े मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हम जी पहले जो पहले लेक्चर में जीपी के बारे में सुना, फिर दूसरे लेक्चर में, और ये जो थर्ड लेक्चर है जीपी का, जो भी हमने सुना, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, और उस पे हमने बहुत बार वो सवाल अपने स्कूल में तो फेस करेंगे ही करेंगे, बट उससे जो हमारी जीपी की सेंस है ना, वो और डेवलप होगी। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इस पे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे।